Hello everyone. In this video, we'll discuss the last topic of this chapter, magnetic effects of current. In this video, we'll study how we can convert a galvanometer into ammeter and voltmeter and what are the difference between ammeter and voltmeter. Now let us discuss first the conversion of galvanometer into ammeter. अब galvanometer क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो स्मॉल करंट को मेजर करती है, पर ammeter is the name given to a device or you can say it is a low resistance galvanometer. ammeter हम ऐसे डिवाइस को नाम देते हैं जो एक लो रेजिस्टेंस galvanometer हो, जिसका मतलब है रेजिस्टेंस जितनी लो होगी वो उतना ही ज़्यादा करंट मेजर कर सकेगा. दैट मीन्स द रेंज ऑफ ammeter इज़ मोर एज कम्पेयर टू द galvanometer. galvanometer बनाने के लिए वी यूज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस विच इज़ नोन एज अ शंट. यू कैन सी इन दिस डायग्राम हमारे पास galvanometer के साथ हमने एक लो रेजिस्टेंस विच इज़ नोन एज अ शंट को कनेक्ट किया है. तो शंट क्या करती है? हैविंग अ लो रेजिस्टेंस मोस्ट ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू दिस रेजिस्टेंस. तो शंट हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं. सो इनिशियली यू हैव अ galvanometer एंड लेट IG बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस galvanometer. तो हमारे पास IG क्या हो जाएगा? द करंट flowing through the galvanometer. And let us consider that N is the number of divisions on the galvanometer. तो टोटल करंट जो है galvanometer मेजर करेगा उसको हम लिखते हैं एज IG is equals to NK, where this K is the figure of merit. यू नीड टू रिमेंबर दिस टर्म. के जो है वो फिगर ऑफ मेरिट है और फिगर ऑफ मेरिट का मतलब वैल्यू ऑफ करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन. एक डिफ्लेक्शन के लिए कितनी वैल्यू होगी करंट की? फिगर ऑफ मेरिट मीन्स वैल्यू ऑफ करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन, विच मीन्स दैट द फिगर ऑफ मेरिट के कैन बी कैलकुलेटेड बाय द टोटल करंट फ्लोइंग इन द galvanometer divided by the number of divisions in the galvanometer. अब मान लो हमें इसको कन्वर्ट करना है ammeter में, यानी हमें क्या करना है? हमें इसकी रेंज को बढ़ाना है. सो टू इंक्रीज द रेंज हमने अभी देखा कि हम हमेशा एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं पैरेलल में. तो हमने इसके साथ पैरेलल में लगा दी एक लो रेजिस्टेंस विच इज़ नोन एज अ शंट रिप्रेजेंटेड बाय S. नाउ इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द करंट, सपोज इनिशियली हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I and I is greater than IG. So we have increased the range. So I is the current given to this combination. Combination का मतलब जिसमें हमारे पास galvanometer और शंट पैरेलल में लगे हैं. तो अगर पीछे से हमारे पास करंट I जो है वो आ रहा है तो IG जो है वो फ्लो कर जाएगा galvanometer में और जो बाकी बच जाएगा दैट विल फ्लो अक्रॉस दिस शंट. तो कितना करंट फ्लो कर जाएगा? वी विल राइट I माइनस IG. नाउ लेट अस लेबल इट एज A पॉइंट एंड दिस एज B पॉइंट. सो नाउ इन दिस केस K विच मीन्स फिगर ऑफ मेरिट विल बी I बाई N विच इज़ क्लियरली ग्रेटर देन IG बाई N. यानी अब galvanometer की एक जो डिवीजन है वो हमें ज़्यादा करंट मेजर करके देगी और यू कैन से दैट वी हैव इंक्रीज्ड द रेंज ऑफ द galvanometer. तो हमारे पास जो रेंज ऑफ galvanometer है वो बढ़ गई है, या फिर अब हम इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे ammeter. सो द रेंज ऑफ ammeter इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू द galvanometer. अब हमें कितना करंट मेजर करना है, या हम कह सकते हैं कि हम कितनी शंट लगाएं तो हम करंट की वैल्यू जो वो मेजर कर सकें. उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AE के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सिंस इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD. दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा और उसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ. एंड लेट G बी द रेजिस्टेंस ऑफ द galvanometer एंड S बी द शंट रेजिस्टेंस. सो वी कैन राइट इट एज IGG यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल्स टू IR. ये किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस SD और CD और CD के अक्रॉस करंट फ्लोइंग इज I माइनस IG and the resistance of shunt is given by S.
So you can find the formula for shunt, which is Ig upon I minus Ig into G. Now depending upon this formula, you can calculate how much shunt is required to increase the range of the ammeter. Now in this case, since we have read कि ammeter एक low resistance galvanometer है, तो इसकी effective resistance find करनी हो तो effective resistance के लिए you can see that G and S are connected in parallel. So the effective resistance will be 1 upon R effective as 1 by G plus 1 by S, or you can write the effective resistance as GS upon G plus S. And remember, अगर हम कोई भी रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है. और अगर हमारे पास ये आइडल एमीटर हो, देन वन मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर. तो हमने कहा कि लो रेजिस्टेंस है, तो कम से कम कितनी हो जाती है, 0. सो फॉर आइडल एमीटर द रेजिस्टेंस इज 0. आइडल एमीटर के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज 0. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर इज हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.8 ओम. तो हमें क्या दिया गया है, G कितना है, 0.8 ओम, एंड इट कैन मेजर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, विच मीन्स Ig इज गिवन टू अस एज 1 एम्पियर. व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ शंट. हमें फाइंड करनी है शंट की कितनी वैल्यू होगी ताकि हम एक ऐसा एमीटर बना सकें जिसकी रेंज यानी I 5 एम्पियर हो. एंड ऑल्सो यू नीड टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस. तो अगर हमें शंट फाइंड करनी है रेंज बढ़ाने के लिए, तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा है, दैट इज Ig अपॉन I माइनस Ig. वी कैन सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज. Ig एज 1, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है 0.8, I एज 5 एंड Ig एज 1. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ शंट एज 0.2 ओम. यानी हम गैल्वेनोमीटर के साथ 0.2 ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दें तो हम रेंज जो है वो 5 एम्पियर तक बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस. तो आर इफेक्टिव फाइंड करने के लिए द फॉर्मूला इज GS अपॉन G प्लस S. तो G हमारे पास कितना है, 0.8, और S हमने अभी फाइंड कर लिया 0.2. सो विल मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर and add in the denominator according to the formula, and we'll get the answer as 0.16 ohm. So this will be the resistance of the combined ammeter. Next comes voltmeter. Now how will you convert a galvanometer into voltmeter? सबसे पहले voltmeter एक high resistance galvanometer है. जितनी ज़्यादा resistance होगी उतना ही potential difference ये measure कर पाएगा. So voltmeter is a high resistance galvanometer and it is used to measure the potential difference across any 2 points in the circuit. इसको हम यूज़ करते हैं potential difference measure करने के लिए across any 2 points, which means it is having a high resistance. तो ये बहुत ज़्यादा current draw करता है. That is why potentiometer was preferred as compared to the voltmeter. रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं एंड दिस अरेंजमेंट बिकम्स अ वोल्टमीटर. ये पूरा अरेंजमेंट एक वोल्टमीटर बन जाता है. एंड लेट Ig बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस अरेंजमेंट. सो नाउ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टमीटर, टोटल रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी इस वोल्टमीटर की, you can write it as G plus R. Now from Ohm's law, to find the current we will write V is equals to IR, पर इस केस में करंट है Ig और इफेक्टिव रेजिस्टेंस है G plus R. And you can also write as G plus R is equal to V by Ig or R is equal to V by Ig minus G. So we have obtained a formula to find the amount of resistance जो हमें सीरीज़ में लगानी है ताकि हम required range का वोल्टमीटर बना सकें. Now in this case the effective resistance becomes G plus R. Since हमने resistance को सीरीज़ में लगाया है तो effective resistance बढ़ जाएगी. And then again the question, what should be the resistance of idle voltmeter? एक आइडल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो हमने ऊपर लिखा है कि एक हाई रेजिस्टेंस है, तो हाई कितनी हो सकती है मैक्सिमम, इट विल बी इन्फिनिटी.
So for ideal voltmeter, the effective resistance is infinity. Now there is a question. You have a galvanometer with a coil of resistance 12 ohm. यानी हमको इस केस में G galvanometer की resistance दी गई है 12 ohm. And it shows a full scale deflection. Full scale deflection का मतलब maximum current जो है इसमें flow कर सकता है 2.5 milliampere. So Ig in this case is 2.5 milliampere. How will you convert it into a voltmeter of range 7.5? यानी हमें इसको बनाना है एक वोल्टमीटर जिसकी रेंज 7.5 होगी. अगेन वी हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड द रेजिस्टेंस, यानी हमें कितनी रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी रिक्वायर्ड रेंज का वोल्टमीटर बनाने के लिए, और फॉर्मूला है V/IG माइनस G. तो V इस केस में है 7.5, IG इस केस में है 2.5 मिली एम्पियर. सो 2.5 इंटू 10⁻³ and minus 12. And on solving this you will get the value as 2988 ohm. तो हम इतनी रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में लगाएं तो हमें रिक्वायर्ड रेंज का वोल्टमीटर मिल जाएगा. एंड नेक्स्ट यू हैव व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम R और G को ऐड कर देंगे सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो 2988 प्लस 12 विल गिव यू 3000 ओम. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन जाएगी 3000 ओम. Now practice some more questions related to this topic, and all the best. Thank you.